हे बाके बिहारी जी, हमारे बाबा और दादी की रक्षा कीजिएगा। उन्हें झूठी खबर पढ़ने मत दीजिएगा, और अगर पढ़ भी लेना तो उन्हें इससे लड़ने की शक्ति दीजिएगा। बाके बिहारी जी, तमीज से बात करो, पोती है हमारी। लो बताओ, हम कहाँ कुछ कह रहे, वो तो अखबार वाले कह रहे, वो भी बड़ी बड़ी फोटो के साथ। ओ पंडित जी, बड़ी ऊंची नाक वाले बनते हैं आप, और पूरे गांव को अच्छा काम करने की शिक्षा देते हैं, और अपनी बेटी को खुद ये शिक्षा दी आपने। देखो देखो, ना मेरी बेटी राधा कभी गलत थी, ना है और ना हो सकती। अरे भाई, एक अखबार में ही तो छपा है, ये कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है। और अखबार में एक तस्वीर छप जाने से क्या साबित होता है भला? अरे भाई, ये झूठ भी तो हो सकता है और सच भी तो हो सकता है। अरे ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की बुराई सुन सकता है? इतने बड़े अखबार में इतनी बड़ी फोटो छपी है और फिर भी आपको सबूत चाहिए? इन लोगों को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, इनकी सोच छोटी है, तो बात भी तो छोटी करेंगे ना। आ गए कहीं से मुंह उठाकर कई सुनी बातों का पतंगड़ बनाने। यही कहीं सुनी बात पूरे गांव ने पढ़ ली है, सारा गांव थू थू कर रहा है आपकी बेटी पर। सारे गांव की इज्जत पर काली पोत आई है आपकी बेटी। दो दिन बाहर क्या रही, गुरछर्रे उड़ाने पहुंच गई पराई आदमी के साथ। शर्म हया तो बेच खाई है जैसे। उम्र देखिए उस लड़के की, राधा से दोगुनी उम्र का है, एक बच्ची का बाप है, तभी तो गायब है राधा इतने दिनों से। जबान संभाल कर बात कीजिए। आप अपनी बेटी नहीं संभाल पाए और हम अपनी जवान संभाल ले। बाप बना धर्म का पुजारी और बेटी ने खुद के ही घर के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। हो सकता है घर से ही सीख के गई हो, दादी पोती और बाप की मिली भगत हो। त्रिवेदियों का खानदान है, फायदा तो सभी को दिखता है। पंडित जी, आपके हाथ से पूजा करवाने का तो अब धर्म ही नहीं रहा। कल आप हमारे यहाँ वो पाठ करने आने वाले थे ना, अब तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके पाप का भागीदार नहीं बनना है हमें। अरे ऐसा मत बोलिए। चलो भाइयों, हाँ। अब यहाँ पर एक मिनट खड़े रहना हमारे लिए पाप होगा। चलो। अरे अरे भैया, अरे रुको, अरे अरे सुमन भाभी। रामेश्वर बस बहुत हो गया, गांव भर में घर की इज्जत का ढोल पिटवा दिया तेरी बेटी ने। अब उसका परपंच और नहीं सहेंगे हम। मोहन का किसी लड़की के साथ चक्कर की तस्वीर छपी है। तू तो इस तरह तस्वीर काट रही है जैसे कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा हो। अरे पागल हो गई है क्या? अब बताएगी कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपने होने वाले पति की इज्जत उछाल के क्या मिला तुझे? हाँ, तू राधा को मोहन से दूर कर रही है या फिर दोनों की शादी के मंडप घड़वाने का मन बना चुकी है? बोल। शादी नहीं मम्मा, ये राधा की बर्बादी का प्लान है। अब बस देखते जाइए, गुरु माँ ने इस बार ऐसा गुरु मंत्र दिया है ना कि राधा मोहन की जिंदगी से आउट। क्या कहा है गुरु माँ ने? बोलना। अभी नहीं मम्मा, है वक्त के साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दादी कहाँ ले जा रहे हो आप? हमें छोड़ दो। कहाँ ले जा रही है आप दादी? अब क्या हो गया? वही जो होना चाहिए था। चलिए, आपकी बेटी ने जो मैटिनी शो रेडी रखा है ना, उसका मजा लेते हैं। दादी छोड़ दो राधा को, प्लीज प्लीज दादी, यहीं रहने दो। छोड़ दीजिए ना दादी, कहाँ ले जा रही है? छोड़ दीजिए। छोड़ दो राधा को, दादी प्लीज मत लेकर जाओ। राधा दादी, दादी। दादी जी, आप राधा को ऐसे क्यों लेकर जा रही है?
माँ जी रुक जाइए। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें राधा की क्या गलती है? गलती तो हमारी है कादम्बरी जी, जो हम आपके और आपकी बेटे की बातों में आकर हमारी पोती को यहाँ छोड़ गए। आंखें होते हुए भी आंखें बंद करके बैठे थे, पर अब नहीं। माँ जी प्लीज, मैं समझ सकती हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन इसकी सजा आप राधा को क्यों दे रही हैं? राधा को प्लीज मत लेकर जाओ, यही रहने दो। अब राधा इस घर में एक पल नहीं रहेगी। दादी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जा सकती। दादी इसे लेकर नहीं जा सकती। ये पागल वागल हो गई है क्या बिटिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जान छूटी उस चुड़ैल से। रुक जाइए, नहीं जाएगी। इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? जैसे बैठा नहीं जाता इससे। दादी जी, इसमें राधा की कोई गलती नहीं, और अगर गलती राधा की नहीं है तो उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये आप सही नहीं कर रही है दादी। बात सही और गलत से बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटा। अखबार में इसकी तस्वीर छपी है अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ, जो एक बच्चे का बाप है। क्या आपको ये सही लगता है? जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में अपमान का बोझ सिर्फ एक औरत के हिस्से में आता है। आप तो महीने भर में शादी करके किनारे हो जाएंगे, पर हमारी इस पोती को जीवन भर सबके ताने सुनने पड़ेंगे। आप जानते हैं इसे किस नाम से पुकारा जा रहा है? लोग इसे आपकी दूसरी औरत कह रहे हैं। दादी, आप मोहन जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? उनकी कोई भी गलती नहीं, वो तुम्हारी ही मदद करने आए थे। हमारे चेहरे से कीचड़ का दाग मिटा रहे थे, उसके लिए आप उनके चरित्र पर दाग मत लगाइए। और दादी, आप ही ने तुम्हें पाला है ना, आप ही के संस्कार है हम में। आज तक हमने कभी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका सर नीचे हो? छोटी काकी जी, हम जानते हैं कि हमारी वजह से आपके पूरे परिवार पर उंगली उठ रही है। पर आप ही बताइए, इन 2 महीने में जो आप हमारे साथ रही, आपको कभी भी ऐसा लगा कि हम ऐसा पाप कर सकते हैं? नहीं। तो फिर एक अखबार में छपी बात से आप सबको इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क इन सबको नहीं, तेरे बाप और मुझको पड़ रहा है। तू जानती है इस एक मनहूस तस्वीर की वजह से गांव वाले हमें कितनी खरी खोटी सुनाकर गए? रहने देना माँ, इसमें राधा बोलने दे हमें। इसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि घर में क्या आग लगी है। तू जानती है गांव वाले हमें क्या कहकर गए? वो कह रहे थे कि हमने तुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ा है
ताकि हम बड़े घर में पैर जमा सके, तेरा इस्तेमाल करके नोट कमा सके। पर दादी, आप तो समझदार है ना, आप इन लोगों की बात क्यों मान रहे हैं? ऐसे लोगों की सोच ही छोटी होती है दादी। सोच छोटी हो तो हो, पर आरोप बहुत बड़ा लगा कर गए हैं वो लोग। और बेटा, हमें इसी समाज में जीना है, इस आरोप के बोझ के नीचे हम नहीं जी सकते। तो क्या झूठे आरोपों के डर से आप जीना छोड़ देंगी? इस समाज के जो रखवाले होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा हथियार होता है डर। अगर आज आप डर गई तो कल और डराएंगे। आज राधा पर इल्जाम लगाया, कल किसी और पर लगाएंगे। आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देकर रहा हूं, उनकी बातों को सच साबित मत होने दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन, प्लीज समझाओ इन्हें। बेटा, तुम्हारी ये सहरी बातें हमारी समझ में नहीं आती। समाज ने तो सीता मैया को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। फिर ये तो मेरी भोली राधा है, समाज ने भगवान को तक नहीं छोड़ा, तो हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे? हम छोटे लोग हैं दादी, हमें हमारी छोटी दुनिया में रहने दो। चलो राधा। दादी, नहीं दादी। चुप। बन गए दामिनी तुझे, आखिर तूने इस चुड़ैल को घर से बाहर कर ही दिया। नो 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 मोहन, रुको से। क्या बोल रही है? चलो। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। प्लीज राधा को मत जाने दो, यही रहने दो उसे। प्लीज कोई रोको राधा को, नहीं तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कसम है आपको राधा की, रुक जाइए दादी। क्यों राधा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं आप? दादी, बड़ों का काम ना अपने बच्चों को समाज में सर उठाकर जीना सिखाना होता है, ना कि समाज से डर कर रहना।
एक बात आप मुझे बताइए, अगर सीता जी अग्नि परीक्षा देने से मना करती तब भी आप यही कहती कि समाज सही था और सीता जी गलत थी? हमें लड़कियों को ना समाज से लड़ना सिखाना है दादी, समाज से डर कर रहना नहीं। आपने अपनी पोती को अच्छा होने का संस्कार दिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई दूसरा आपकी अच्छाई का फायदा उठाए तब क्या करना है, ये सिखाया आपने अपनी पोती को। आप अगर इसे गाँव ले गई ना दादी, तो इसका भविष्य साफ सफाई और चूल्हे के धुएं में कहीं खो जाएगा। यहां रहेगी, पढ़ाई करेगी, अंग्रेजी सीखेगी, दुनियादारी की 2-4 बातें सीखेंगी ना, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। आप इसकी दादी है, ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप फिर से इसे अंधेरे में खींचकर ले जा रही हैं। क्यों? मोहन जी, जब 2 बड़े बात करे होते ना तो बीच में छोटे नहीं बोलते। यही संस्कार मिलेगा तुम्हें? अच्छा हुआ जो संस्कार की बातें तुमने ही कर दी बेटा। हमने भी देख लिया तुम्हें कैसे संस्कार मिले हैं। हम भी तो बड़े हैं तुमसे, लेकिन देखो कैसे तुम हमसे बहस किए जा रहे हो इतनी देर से। दादी, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अक्सर बिन मां के बच्चे ऐसे ही मुंहजोर हो जाते हैं। हर औरत के बस का ये नहीं होता बच्चों को अच्छे संस्कार देना। शायद इसीलिए ही सगी माँ और सौतेली माँ में फर्क होता है। दादी, मां सगी हो या सौतेली, मां जो है ना वो मां होती है। और जहां तक संस्कार की बात आती है ना, तो मेरी मां ने मुझे अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ भी अच्छा करना सिखाया। इसलिए अब राधा कहीं नहीं जाएगी। ये तुम किस हक से कह रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा राधा के साथ? मेरा? मेरा रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट का है। मैं पढ़ाता और सिखाता हूं इसे, और इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि ये कहीं नहीं जाएगी। दादा, तुम कहती हो ना कि ये जो तुम्हारे भाग्य बिहारी जी है तुम्हारी जीवन से ज्यादा अनमोल है, और ये भी कि तुम इनके बिना कहीं नहीं जाती। तो अब मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि तुम एक घर छोड़कर कैसे जाती हो।
कीजिए पंडित जी, इसे मैं ले लेता हूँ। ये क्या बचपना चल रहा है? बस्ता वापस दो राधा का। कर लो बात। यहाँ इसके प्यार की लुटिया डूबी जा रही है। ये मोहन राधा को घर में रखने के लिए उसकी दादी से झगड़े कर रहा है। ये बेवकूफ इसको आ रही है। मेरी सोच आपकी जितनी छोटी नहीं है मम्मी। मैं राधा को इस घर से नहीं, मोहन की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। और मेरे उस अगले प्लान के लिए राधा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो राधा की बर्बादी के मिशन का 4th स्टेप भी पूरा हुआ।